नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। आप तमाम अहबाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमाएँ तो याद रखिए कि हम सब के आने का मकसद वो एक ही है और वो निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज है। क्यों जी, तुसी साढ़े वास्ते तो नहीं आए ना जी, ना असी तुहाडे वास्ते आए, असी तो आए हुज़ूर अलैहिस्सलाम दे दीन नू तख्त लैण वास्ते। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, हुज़ूर का दीन इंशाअल्लाह तख्त पर लेकर आना है इंशाअल्लाह। हुज़ूर के साथ मोहब्बत करनी है अन्नेवा। हाँ, अन्नेवा का मतलब ये है कि बस कोई तसव्वुर ही ना उभरा तेरी तस्वीर के बाद और जहन खाली ही रहा कासा है साहिल की तरह। अजी क्या मनिया ए आके थानू जी गली देंगे, इन्हां दे मंशूर सुनो और गल्लां वेखो, इको जरा सी कम करें। हम आपको गली देंगे, गटर का ढकना देंगे। जिस तरफ हम आपको लेके जा रहे कि वो ऐसे करीम है कि लिखा है उनके दर पर कि वो उम्मीदवार आए जिसे चाहिए दो जहां वो उम्मीदवार आए। हम जिस तरफ लेके जा रहे कौन सा कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां हो यही आकर हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। हजूर के साथ मोहब्बत करनी है और अन्य वाक़ा मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करनी है। बताओ जी, सहाबा चंद हजार तादाद है, लेकिन उस वक्त भी हुज़ूर का दीन तख्त के ऊपर चमक रहा था। और वो सहाबा कि जिनको पाँव में पहनने के लिए जूतियां नहीं है, हाथ में उठाने के लिए तीर तलवार नेज़े नहीं है, घोड़े दो हैं, लेकिन उस वक्त भी रसूलुल्लाह का चमकता दीन जो है वो तख्त के ऊपर वो चमक रहा था। लेकिन आज 250 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया के नक्शे पे मौजूद, लेकिन पूरी दुनिया में 1 इंच भी, 1 बालिश्त भी जमीन का ऐसा हिस्सा नहीं है जिसके ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज हो। मैं अक्सर ये बात कहता कि हमें ये बात समझ नहीं आती। बताएं जी, आप सारे हुसैनी नहीं बैठे और नीचे तो सारे हुसैनी बैठे, तो ऊपर यजीदियत किस तरह आ गई? बताओ जी, नीचे सारे मुमताज हुसैन कादरी को हीरो मानने वाले बैठे कि नहीं बैठे, और फिर ऊपर मुमताज हुसैन कादरी को फट्टे लगाने वाले किस तरह आ गए? नीचे तो सारे खत्म नबूवत के पहरेदार बैठे, ऊपर खत्म नबूवत के ऊपर डाका डालने वाले, और वो किस तरह आ गए? ये याद रखो, अब की बार कोई यूद और नूद का एजेंडा हम नहीं आने देंगे। अब की बार अगर तख्त पर आएगा तो वो मोहम्मद अरबी का चमकता दीन आएगा इंशाअल्लाह। तो बाकी जहां तक बात रही पैसे की, हमने कहा ये बस जो इंसान अपने ईमान इतना मुल पाए कि गटर के ढकने के पीछे वो ईमान का सौदा कर जाए। हमने कहा गली पक्की करवाने के पीछे वो मुमताज कादरी के खून के साथ जिस जमात के आज भी हाथ रंगीन है वो उनके हाथ पर बैत कर जाए। हमने कहा जिनके मानने वाले हम, हजरत हुज़ैफा को वक्त के बादशाह ने खत लिखा और उसने 4 चीजें लिखी। कहने लगा कि हुज़ैफा तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे ताज दूंगा, फिर तख्त दूंगा, फिर आधी सल्तनत दूंगा, और मैं तुझे अपनी जवान बेटी का रिश्ता भी दूंगा। तो फिर आपने वापसी क्या लिखा? आपने फरमाया कि बादशाह सुन, तू मुझे अपना ताज दे, फिर तख्त दे, फिर जवान बेटी का रिश्ता दे, फिर आधा अरब नहीं पूरा अरब दे, पूरी बादशाहत दे। सुन, मैं आंख झपकने की देर भी अपने नबी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। हमने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। हो हुजूर का गुलाम तो पैसे के ऊपर बिक जाए, हो हुजूर का गुलाम तो फिर गटर के ढकने के ऊपर बिक जाए। हमने कहा तुम्हें पता ही नहीं, लब्बैक की क़यादत तो और, हमने कहा लब्बैक का एक कारकुन भी तुसी लखा करोड़ा ले आओ, खुदा की कसम हम यजीदियों के हाथ पर कभी भी बैत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बस इतनी सी बात है। और ऊपर से लेकर ये जुल्म ज़ाब्ता, आज मसला ही ये है कि बताओ जी, कुरान मजीद यहाँ तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े कारी और हाफिज भी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद जिस तरह हर इंसान, हर मुसलमान के ऊपर
कुरान मजीद हर मुसलमान के लिए पढ़ना क्या है जी? फर्ज है। फर्ज है ना कुरान मजीद पढ़ना हर मुसलमान पर। जिस तरह कुरान मजीद पढ़ना फर्ज है, खुदा की कसम इसी तरह कुरान मजीद के कानून का नफाज करना यह भी हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। जिस तरह हर मुसलमान की जुबान के ऊपर रसूलुल्लाह की नात पढ़ना फर्ज है, बिल्कुल इसी तरह हुजूर के दीन का नफाज करना भी हर इंसान के जिस्म के ऊपर फर्ज है। ये फर्ज ऐन है। ये तो सियासत, दीन को तो सियासत आप लोगों ने बनाया। हम लोग तो ये कहते हैं कि पूरी सियासत जौन सी है वो तो है ही दीन किताब है। सियासत किस चीज का नाम है? सिर्फ और सिर्फ अमूरे सल्तनत, अमूरे हुकूमत का चलाने का नाम सियासत है। हम कहते हैं ये हो नहीं सकता। फिर सानू ताने वो कहते हैं जनाब वो भी तो मौलवी हैं जो नवाज के साथ मिल गए, जो भुट्टो के जिन्होंने जनाब उनके साथ मिल गए। हमने कहा खुदा की कसम हो मौलवी। मैं कहा वो कौन सा हाफज है जो 3 साल के अंदर कुरान हिफज करे, फिर हाफज बनकर बाद नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगा दे? वो कौन सा मौलवी है जो 7 साल दर्स निजामी पढ़े, फिर बाहर निकल के वो भुट्टो जिंदाबाद का नारा लगा दे? वो कौन सा आलम दीन, वो कौन सा मुफ्ती है जो काला काला रसूला पढ़े, फिर दुनियादार कमीनों के नारे लगा दे? हमने कहा हाफज भी वही, मौलवी भी वही, मुफ्ती भी वही है, पीर भी वही है जो दुनियादार का नारा ना लगाए। जो नारा लगाए तो यही लगाए, ताजदार खत्म नबुव्वत। बताओ जी, क्या ये ईमान का तकाजा नहीं है? हर जालिम का हाथ रोकना है कि नहीं रोकना जी? यजीदियत को गिराना है कि नहीं गिराना जी? हुसैनियत को तख्त पर लेकर आना है कि नहीं आना? मैं क्या वो कौन सा कुरान का हाफज है जो कुरान पढ़े पढ़ाए? लेकिन बताओ जी, कुरान के अंदर दर्ज नहीं है और ये कुरान की नसीहत नहीं है कि सूद हराम है कि नहीं है जी? तो फिर कुरान दा हाफज है, कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, एक किस तरह हो सकता है? असली जनाब फिर सूद के निज़ाम जो चला रहे हम उनका साथ दें। सूद का जो गुनाह है इसके 70 दर्जे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो सबसे हल्का दर्जा है वो ये है कि इंसान अपनी माँ के साथ 70 मरतबा ज़िना करे। और ये इन बेगैरतों का निज़ाम है। हमने कहा दाढ़ी हमने इतनी रखी, इतनी रख लें। ये यहां से इनको दर्द उठता है। ये जिस दिन से इन्होंने सियासत को दीन से जुदा किया, जिस वक्त तक ये सारा निज़ाम उमूर सल्तनत, बताओ जी दौरे नबवी में सेक्रेटेरिएट मस्जिद नबवी था कि नहीं था? ठीक है, कैंट फौजी छावनी मस्जिद नबवी, ईवान अदल सुप्रीम कोर्ट क्या हो सकती है जिधर हजूर की कचहरी आ जाए? फैसले होते सन मस्जिद नबवी के अंदर, होते थे कि नहीं होते थे? हाँ जी, फॉरेन अफेयर्स, अमूर खारजा, फॉरेन अफेयर्स अगर चलते थे तो वो भी मस्जिद नबवी से। वजारत दाखिला, दाखिली अमूर, वो भी अगर चलते थे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर तजारत के कानून भी बताए जाते थे तो वो भी मस्जिद नबवी से। तो फिर दसो जी, जो मस्जिद नबवी तो हमेशा चलेगी तो सूद चल सकता है? ए फिर बेगैरत है, फिर कोई जालिम चल सकता है? ना क्या जी ए कटो ना, बस अब कुरान मजीद की हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की हद तक होगी। बस मस्जिद के बाहर कुरान मजीद के कानून का नफाज नहीं होगा। हमने कहा यह तो सबसे बड़ी बेवफाई है, यह तो सबसे बड़ी बगावत है। हम मौलवियों का सिर्फ इतनी बात है, इतना कसूर है, हम कहते हैं कि ये कुरान मजीद रब ने सिर्फ मुर्दे बख्शवाने के लिए नहीं भेजा। बच्ची विद्या होगी उसने सर के उत्ते रस्मन साया करने वास्ते नहीं आया, सिर्फ तिलावतों के लिए रब ने नहीं भेजा। इस कुरान का एक मकसद है और वो मकसद ये है कि जिस तरह कुरान के कानून का नफाज मस्जिद के अंदर है इंशाअल्लाह, और थाना चलेगा तो वो भी कुरान के मुताबिक चलेगा, अदालत में फैसला होगा तो वो भी कुरान के मुताबिक होगा, कचहरियां चलेंगी तो वो भी कुरान के मुताबिक। सरालमगीर, गुजरात, जेलम नहीं, पूरे मुल्क पाकिस्तान की अगर मैशत चलेगी तो वो भी कुरान के कानून के मुताबिक चलेगी। आज जुल्म देख खटियासी, आज पता क्या है मौलवी साहब, क्यों जी हकीम आसिफ साहब, तुसी भी माशाल्लाह हिफज करांदे हो, और जनाब आप भी, कारी कासिम साहब भी, आप मस्जिद के अंदर बैठ के वो मौलवी अगर वो जिस वक्त तक कुरान मजीद पढ़ा रहे ना, तुसी कहोगे यार मौलवी बड़ा अच्छा है, दीनी है। उसके बाद उस मस्जिद के अंदर कोई शख्स अगर आके मोबाइल के अंदर गाना लगा दे या खुद गाना गाने लग जाए, बताओ कि मौलवी का काम है कि नहीं है कि उसको रोके?
तो मौलवी जदों उसनूं रोकेगा तुसीं कहोगे यार चंगा मौलवी है, रखे असीं कुरान पढ़ाने वास्ते सी लेकिन इस गाना बजाना नहीं करन दिता। फिर वही मौलवी कोई शख्स आ जाए वो सूद का काम करने लगे, कोई बेहयाई का काम करने लगे मस्जिद के अंदर, तो तुसीं करन दोगे? तो मौलवी रोकेगा तुसीं कहोगे मौलवी क्या है, चंगा है, दीनी मौलवी है, यार बड़ी गल है। अब अगली सुबह, हाँ यहां से फिर बात पता लगती है, ए है जी कुफरिया निजाम। अब अगली सुबह वही मौलवी वो कुरान मजीद पकड़ता है, नारा लांदा अल्लाह अकबर। मौलवी के अंदर जिस तरह कुरान के अंदर मना ना, जिस तरह हमने कुरान की खिलाफ वर्जी मस्जिद के अंदर नहीं होने दी, बिल्कुल जिस तरह मैं नचन टप्पन नहीं देता ना मस्जिद के अंदर, इसी तरह हुण मैं महल्ले के अंदर भी किसी को नचन टप्पन नहीं देंगा। पहली गल होगी वो मौलवी तो सियासी हो गया। अब वही मौलवी वहां से चले सीधा थानेदार दे कोल, थाने मौलवी कहे हटा थानेदारा, आज के बाद ताज़ीरात पिनल कोर्ट शॉट नहीं चलेगी, कोई ज़ाब्ता फौजदारी नहीं चलेगा। अब अगर चलेगा तो मोहम्मद अरबी के कानून चलेगा, कुरान का कानून चलेगा, हटा किताबा। तुसी क्या कहोगे? तुसी मुंशी नूं मोहरा नूं फोन करोगे, वो मौलवी साडा पागल हो गया, आपू भी अंदर जाओगे तो साडे दे भी पर्चा कटाओगे। तुसी कहोगे मौलवी तो सियासी हो गया। अब वही मौलवी जब जाएगा बाजार के अंदर वो कहेगा जी खबरदार आज के बाद ये सूदी निजाम नहीं चलेगा, तजारत चलेगी तो वो भी हजूर के फरमान के मुताबिक। तुझे कहोगे मौलवी तो सियासी हो गया, बुलाया तो ऐसी असी कुरान पढ़ाने वास्ते। तो भाई यही तो कुरान पढ़ाने का मतलब क्या है कि खाली रटे उसको मारना। कुरान पढ़ने पढ़ाने का मतलब यही है। और ये याद रखो कि जिस इंसान ने कुरान समझा नहीं है, खुदा की कसम कुरान तो उसको नफा नहीं दे सकता। कितने लोग ऐसे रवायात में मौजूद हैं कि कुरान पढ़ेंगे हलक से नीचे नहीं उतरेंगे, बेअमल होंगे ना, बाअमल नहीं होंगे। हमने कहा कुरान सिर्फ और सिर्फ ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मज़ाहिब तो सिर्फ और सिर्फ इबादत का नाम है। कभी सोचा है कि मजहब और दीन में क्या फ़र्क है? 4000 से ज़ायद मज़ाहिब दुनिया के नक्शे पे मौजूद है, लेकिन दीन अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। मजहब और दीन के अंदर फ़र्क क्या? हमने कहा जो हमें सियासत का ताना मारते हैं उनको तो मुंह धोने का नहीं पता। एजरे सियासी आगे लै के इस मजमे के अंदर हमने कहा कल में तो 6 सुनाना पड़े दूर की बात, ईमान की सिफात हमने कहा वो भी बड़ी दूर की बात। खाली हम इनसे तहारत के मसाइल पूछ लेना, दसो भी तो तहारत के मसाइल भी आंदे ने असी क्या जिसने मुंह धोंदा पता नहीं, और लोग भी गल्लां करते हैं लबैक आले के खिलाफ। मैं कहा आपको पानी की इकसाम का नहीं पता होना, आपको तहारत की पाकीज़गी के मसाइल का पता नहीं होना, गल्लां कर देते हो लबैक आले के खिलाफ। ठीक है, तो बड़ा बात यह है कि दीन और मजहब में फर्क क्या है। मजहब सिर्फ और सिर्फ वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। मजहब सिर्फ आपको इतना बताता है कि आपने अपनी इबादत या अपनी जो मजहबी रसूमात है वो कैसे करनी है। हिंदू मत, बुद्धिस्ट और यहूदियत, नसरानियत, ये सारे मज़ाहिब हैं, रिलीजन्स है, लेकिन अगर दीन है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। अलहम्द से लेकर व नास तक हाफिजुल कुरान बैठे हैं, बताएं जी एक मकाम पर भी इस्लाम के लिए वक्त लफ्ज मजहब का इस्तेमाल नहीं हुआ। अल्लाह की कसम इस्लाम के लिए लफ्ज मजहब का इस्तेमाल नहीं हुआ। सियासत की कोई मर्जी आप हदीस की आप कुतुब का मुताला करें, एक जगह पे भी इस्लाम के लिए लफ्ज मजहब का इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों कि मजहब सिर्फ आपको यह बताता है कि आपने अपनी जिंदगी कैसी जोन सी किन रसूमात, मजहबी किन रसूमात, वो कौन से तावार हैं। जैसे हिंदू मजहब क्या बताता है कि जब प्यो मर गया तो फिर उसने साड़ देना है। इस्लाम क्या कहता है कि बाप को जलाना नहीं है, कफन दे के इज्जत इकराम के साथ तदफीन करनी है। हाँ हिंदू ये कहते हैं फिर तुसी फेरे लेने ने, पंडित को बुलाना है, आग जलानी है। इस्लाम क्या कहता है कि नहीं, आपने क्या करना है कि मौलवी को बुलाकर निकाल। ठीक है, तो जिस वक्त तक आप आज भी इस दौर में भी आज भी आप जिस वक्त तक, ये मैं सेकुलर निज़ाम की आपको बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, आपको मिसाल दे रहा हूँ, जिस वक्त तक यहूदियों की आज भी यही कोशिश है, वो कहते हैं कि ये इस्लाम बतौर मजहब, बतौर दीन नहीं, इस्लाम बतौर मजहब, मुसलमान चलन ठीक है, बतौर दीन नहीं। बतौर मजहब क्या है कि बस ठीक है आप अपनी शादियां इस्लाम के मुताबिक करें, अपनी रसूमात इस्लाम के मुताबिक करें, हर साल हज वास्ते चले जाओ, कोई पर्चा नहीं है जी। ये जो कहते हैं ना कि रिलीजन इंसान का ये जो है वो पर्सनल मैटर है, आपने जो सुना होगा अक्सर नेट पे, ये लिबरल्स की तरफ से जुमला है कि जो मजहब है ये तो इंसान का एक इनफरादी फेल है। नहीं, जो दीन है ये इनफरादियत का नाम नहीं, ये तो इज्तिमाइयत के ऊपर इसका सारा इतलाक है। ठीक, आपके ऊपर बस ये मेहनत है, ये याद रखो, ये है कुफ्रिया सेकुलर निज़ाम।
वो आपको क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का नफाज अपने जिस्म की हद तक, दाढ़ी इतनी है इतनी रख लें पर्चा होगा। उच्चा बोलो जी मैं मकान लगे, हाँ जी दाढ़ी इतनी रखो पर्चा होएगा। हर साल हज तक टूट जाओ पर्चा होएगा। तबलीगा करो, नादा पढ़ो, हर साल हर दिन तुसी महफिल कराओ, तहज्जुद पढ़ो पर्चा होएगा। हाँ लखा उम्रे करो पर्चा होएगा नहीं। हाँ अब जो चीज इनको हजम नहीं होती वो क्या है, अब आपने जब ये कहना जितनी मर्जी तिलावत करो, जितना मर्जी कुरान हिफ्ज करो, पर्चा होएगा नहीं। लेकिन सेकुलर निज़ाम जिंदगी क्या है, जब आप कहेंगे नहीं जी अब हमने अपनी जात तक नहीं, मस्जिद तक नहीं, रसूमात तक नहीं, क्यों? क्योंकि ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, ये दीन है। अब अगर मैशत चलेगी तो वो भी हजूर के दीन के मुताबिक, वो भी कुरान के मुताबिक, तो फिर एक कहेंगे मौलवी सियासत हो गई। ये सेकुलर निज़ाम है कि ये जिंदगी के ऊपर, अमली जिंदगी के ऊपर, माशरे के ऊपर, जिस्म के ऊपर आप जितना मर्जी तलाक कर लें, कोई पर्चा नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब भी आप माशरे के ऊपर कानून का, इस्लाम का नफाज करने के लिए निकलेंगे, पूरी हुकूमती मशीनरी, सारे इदारे, सारे एजेंट तुम्हारे सामने आके खलो जाएंगे, कहेंगे नहीं। बात है कि नहीं है? एक ताला कितने का मिलता है जी? चाइना का इतना ताला। आप सारे बैठे हैं जो खड़े हैं, बताओ जी सूद हराम है और बैंक सूद का मरकज है कि नहीं है? सेकुलर निज़ाम जिंदगी क्या है जो मुल्क पाकिस्तान में आज राइज है? एक ताला तुसी चुको, सारे पीर साहिबान को, सारे हजरत अलामा, हम सारे भी जमा हो जाएं, खाली एक मुझे ताला आप किसी मुल्क पाकिस्तान के बैंक के शटर को लगा के दिखाएं। मैं हकीकत बता रहा हूं, जिला गुजरात में दूर दूर हमने देखा, गांवों में भी छोटी छोटी ब्रांचें खुली हुई है ना बैंकों की। सिर्फ एक ताला, सिर्फ एक ताला। आप सुबह मुझे 9 बजे किसी एक बैंक के दरवाजे को दिखाएं, सबसे पहले डीपीओ आ जाएगा, डीसीओ आ जाएगा, सारी नफरी हो लाएगा। उत्ते कुफर दी घंटियां टलियां वाशिंगटन अमेरिका तक और जनाब बात जान गए, कहेंगे ओए ऐ तो साढ़े सूदा मरकज बंद करने वास्ते आ गए। तो ये वो निज़ाम जिंदगी है। जितनी मर्जी थले तकरीरा कर लो, खिरत ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिल और निगाह मुसलमान ही तो कुछ नहीं। जितने मर्जी मसाजिद बना लो, मदारिस बना लो, जिस वक्त तक ऊपर से निज़ाम नहीं बदलेगा कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। और इंशाअल्लाह ये मराकज़ सूद के हमने बंद करने हैं इंशाअल्लाह। ये सारा जुल्म बर्बरियत का हमने निज़ाम जो सा है वो ख़त्म करना है। हुजूर का दीन तख्त पर लेकर आना है। जिंदगी एक बारी है। तो इकबाल कहता है दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर, ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए और तू नहीं जहां के लिए। हमने कहा मां ने ते तेनू जमया खिलाया पिलाया, प्यो ने वड्डा किता, दसो जी नवाज शरीफ के लिए और भुट्टो के लिए, सरदारी के लिए हमें हमारी मां ने लोरी दी है, सच्चे या रसूलुल्लाह दी। उसका मतलब ही है कि पुत्र जिंदगी जदों भी कोई वेला आया, कोई वार आई, अपनी जान भी हजूर दे उत्ते निछाड़ दी, अपना पैसा भी हजूर दे उत्ते कुर्बान कर दी। सदके या रसूलुल्लाह का मतलब ही ये है, या रसूलुल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी ना जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बात में समेटने की तरफ, बस आखिरी बात है, आखिरी बात और बातें खत्म। ये जितने मुल्क पाकिस्तान में टैक्स है, अल्लाह की कसम ये सारे जुल्म और बर्बरियत है। शरीयत के अंदर इन टैक्सों का कोई वजूद नहीं। 50% से ज्यादा जी आपसे टैक्स लेते हैं, बदले में भूख, अफलास, फाका और जनाब इलाज कराने वास्ते पैसे कोई नहीं। जो वक्त के हाकिम है उन्होंने कुत्ते भी गोश्त खान, तो साढ़े बच्चे 2 वक्त खाने वास्ते रोटी कोई ना हो। जो हालात बन गए, मैं आपको हकीकत बताऊं, ये एक हजूर का नाम है जिसकी वजह से सारों का भरम है। बताओ जी क्यों? आज से इस्लाम का कला मुल्क पाकिस्तान, 2 दिन पहले की बात, लाहौर के अंदर माँ बाप ने अपने हाथों से रात के खाने में जहर मिलाया, अपने 4 बच्चों को खिलाया रात के खाने में कि ये रात को सोएंगे, उत्तर रजाइयां करके बच्चे सोते। एक बच्चे के हाथ के अंदर फीडर भी है ऐसे। 4 बच्चे रात को खून की उल्टियां आई, जहर उन्होंने खाया, माँ बाप ने खुद भी खाया। क्यों भाई? मुल्क पाकिस्तान को यहूदियों का है तो इस्लाम का कला है। हजूर के नाम पर यह मुल्क रब से मांगा किया, रब ने अता किया। आज ये बात क्यों बन गई? हमने कहा जिन्होंने खत्म नबूवत पे डाके डाले उनके कुत्ते भी गोश्त खाएं, जो हजूर के गैरतमंद जो गुलाम है वो अपने बच्चों को जहर दे। हमने कहा आखिर ये दिन क्यों आया कि एक माँ हाथ के ऊपर वो सफा लेके लिखी हुई है, 7 जवान बेटी उसने खड़ी की है, बेटी बराए फरोग
अना क्या जिन्होंने खत्म नबूवत डाके पाए बगैरत जरा मुल्क लुट के खा गए, मैं क्या उन्होंने दिया लाखों रुपए के सुर्खी पाउडर लान, लाखों रुपए की वो जूतियां ब्रांड की पहने, तो यहां जो मुसलमान औरत है वो अपनी जवान बच्ची को खड़ी करके कह रही है बच्ची बराए फरोग। आगे रावी के पुल के ऊपर उस मां का क्या दिल होगा जो बेचारी बेवे 3 जवान बच्चियों को लेकर उसने रावी के अंदर उसे छलांग मारी। पहले उसने ऐलान किया लोगों सुनो ये मुल्क तुमने हजूर के नाम पर लिया था, रब से वादा किया था कि तो इंसाफ का बोल बाला होगा, हर हकदार को उसका हक मिलेगा, हमारा हक तो ये खा गए, अब हमारे पास तो खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, मेरी जवान बच्चियां, कल जो जालिम माशरा इनके जिस्म नोचेगा, रोज जो इन्होंने मरना है हर रात को, तो बेहतर नहीं है एक बार ही मार जाइए। वो हमसे मुखातब करके उसके बाद उसने दरिया के अंदर छलांग मारी। हमने कहा क्यों जी, ये है वो जुल्म के जाब्ते, ये है दौलत की नाइंसाफी। जब दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम होगी फिर यही बात होगी। उत्तों लैके थल्ले तक जितने उत्ते बैठे यही तो वो बातें हैं। डीपीओ, डीसीओ, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी ऐ सारे लाखों रुपए तनख्वाह लेंदे ने कि नहीं लेंदे। कोठी सरकारी, बाथरूमों के अंदर एसी सरकारी, उसने भी बिल असी पले होंदे ही। फिर जनानी आस्ते गड्डी अलहदा, बच्चे आस्ते गड्डी अलहदा। अल्लाह की कसम मैं आपको बिल्कुल तहकीक के साथ ये बातें कर रहा हूं। मैं खुद पुलिस में 9 साल मैंने बतौर इंस्पेक्टर मैंने नौकरी की है। हमारे खानदान के अंदर 3 जर्नैल है, मेरे वालिद साहब खुद 21वें ग्रेड से रिटायर्ड अफसर है। हमने इस माहौल के अंदर आके खोली है। ऐ तो सारे तो नचोड़ के खा गए, इनके कुत्ते भी गोश्त खाएं, आपको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मैसर ना हो। इन्हों की जनानी वास्ते गड्डियां लै दो, लाखों रुपए तनख्वाह लैन वाला आई जी, गड्डियां सरकारियां, रहाइश सरकारी, फिर जनाब पेट्रोल सरकारी, टेलीफोन सरकारी, हर शय सरकारी। तो इंशाअल्लाह आन दो लबैक दी हुकूमत। असी तो उस दिन भी किया जिस तरह डीपीओ सानू बड़े मजे लै लै के साडे उत्ते पर्चे कटदे ने। इंशाअल्लाह आन दो लबैक दी हुकूमत। जे पहले दिन ते डीपीओ डीसीओ कमिश्नर नू असी मोटरसाइकिल ते ना बिठा दिता तो फिर गल करें। हज़रत फारूक आज़म आपसे बड़ा जर्नैल कौन होएगा जी? है जी मदीना पाक तो चलन ठीक है, तो कैसरो किसरा तक आपने दूसरा ऊंट भी ना लिया। देखो ना बैतुल माल में 2 ऊंट खड़े थे, आपने दूसरा ऊंट भी ना लिया। आपने कहा यार 2 बंदे, एक ऊंट ही साढ़े वास्ते काफी है। ठीक है जी, आपका बचौना कैसा, बादशाह तो हजूर ने खत्म फरमा दी। हमने कहा ए नवे हजूर ने फरमाया कैसरो किसरा हलाक हो गए, खत्म हो गए। साहबा ने कहा हजूर बादशाह को पैरों के नीचे रोक कर चले गए। हजूर ने बादशाह खत्म की थी, तुसी फिर अपने सरां दे बिठा लिया। मैं क्या ए बगैरत, हाँ इन्हों के बच्चे मैं जितने तुसी बैठे हो तुहाडे विचों इस ग्रां दे अंदर काबलियत में आप लोग लाखों गुना बिलावल भुट्टो से आगे हैं। नवाज शरीफ के जो 2 पुत्र ने गोंगलू मोंगलू जो बाहर बिठाए ने, उनसे लियाकत में उनसे काबलियत में तो आप लोग ज्यादा आगे हैं। जो हकीम साहब बात कर रहे थे तुसी बस हाँ जी पुत्र तुहाडा लैंडमैन भर्ती करावांगे, हाँ और जनाब तुहानू चपड़ासी भर्ती करा देंगे। तुसी कहते हो मलिक साहब चौधरी साहब मेहरबानी, किसी का पुत्र एक्शन भी भर्ती होया पड़ा आप लोगों ने, हक लाल के पैसे आपके पास, उन्होंने निच भी आए वो बाहर चले जान, तो सानू इलाज कराने वास्ते बेड भी मुयसर क्यों ना आए? क्यों? इनके बाप का मुल्क है, मुल्क रसूलुल्लाह के गुलामों का मुल्क है। इसलिए उठो बताओ जी, ये सिपाही गोली के धाने के सामने तपते सूरज के नीचे खड़े होकर पूरा दिन नौकरी करें, तनख्वाह 30,000। मैंने कहने लगे जनाब वो जेब से पेट्रोल डलवा के किस तरह जाएंगे? हमने कहा इमाम साहब 15,000 रुपए तनख्वाह लैके जेब तो पेट्रोल पवा के मुलियों और जाके नमाज पढ़ाने वास्ते जा सकते हैं। और आलिम मुफ्ती साहब वो जनाब 15,000 रुपए तनख्वाह लेकर वो काला काला रसूलुल्लाह हदीस पढ़ाने के लिए जा सकते हैं। तुसी सारे जानते नहीं हो सराय आलमगीर जमीना दे पीटर तुहाडे अपने, इंजन तुहाडे अपने, पेट्रोल डीजल मुलियों पांदे हो, बच्चों नू जनाब जेब तो पैसे दे के किराए दे के तुसी भेजते हो। आप लोग जेब से पेट्रोल डलवा के कारोबार के लिए नौकरी के लिए जा सकते हैं, तो इन्होंने मौत पैंदी है क्यों नहीं जा सकते? इंशाअल्लाह ये जुल्म के ज़ाब्ते बंद होने हैं। मैं आपको हकीकत बता दूं, सब कुछ है, सब कुछ है और ये सब कुछ इंशाअल्लाह होगा। हाँ लेकिन अगर तरक्की कामयाबी फलाह कामयाबी चाहते हो तो वो हुजूर का दीन ही है। आज जुत्ते खाओ लखा साल फिर तुम जुत्ते खाते रहो, आपकी माँ बहन बच्चों की हमारी चादरें भी चली जानी, कुछ भी नहीं रहना। आज मुतालबा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का आया था तो मुशर्रफ ने बेची थी। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ यहाँ बैठ के बावजूद, जिस दिन मेरी और आपकी बेटी का मुतालबा काफिर ने कर दिया, अल्लाह की कसम ये बेच देंगे।
नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भेज दी, दसो जी 100 गड्डियां आ जान चुक के ले जान, तुम की करोगे? हकीकत में बता रहा, ये तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मांगी थी तो मुशर्रफ ने बेच दी। तो हमारी बेटियां ये नहीं बेच सकते। आज ही बात है, लोग कहते हैं मौलवी दहशतगर्द, इंतहा पसंद, इकोनॉमिक्स इस तरह, इकोनॉमी इस तरह चलेगी, मैशत इस तरह चलेगी। ये आगे से कहते हैं कि जनाब सफीर काट दोगे तो इस तरह सफारत चलती है। हमने कहा ईरान ने एक बम मारा तो सफीर ईरान का तुसी काट दिता, उधरों अपना सफीर बुला लिया। तो जिस टाइम हजूर अलैहिस्सलाम दिखा के बने, असी तो उस टाइम क्या फ्रांसीसी सफीर जो उनसे वो निकाल दो। इकबाल कहता है गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, और इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। तो इसलिए हजूर के दीन के साथ खड़े हो। इंशाल्लाह वोट देना है तो गज वज के देना है। इंशाल्लाह दोगे ना जी? इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह। शाह जी खड़े हैं, इंशाल्लाह दिन आएगा। देखो जी असी तुसी सारे 80 को इलेक्शन खिलोते हैं, पले पैसे ला रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्यों? सिर्फ और सिर्फ हजूर के दीन के लिए। इंशाल्लाह दिन आएगा, शाह जी को नेशनल असेंबली में पहुंचाना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पे खत्म नबूवत पे पैरा होगा, इंशाल्लाह नामुस रसालत पे पैरा होगा। आया आया